हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्ध्य यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु, हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक, कश्चित यतति सिद्धि, सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। यतताम सिद्धानाम, उन सिद्धि प्राप्त करने वालों में भी विरला ही कोई, कश्चिन माम वेति तत्वतः, मुझे वास्तविकता में जान सकता है, तत्व से जान सकता है, वास्तव में जान पाता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हजारों हजारों मनुष्यों में से, हाँ, इस संसार में अरबों मनुष्य है। उन अरबों मनुष्य में से कितने लोग हैं जो आध्यात्मिक जीवन की ओर आते होंगे? और उन आध्यात्मिक जीवन की ओर आने वालों में कितने लोग हैं जो वास्तविकता को जानना चाहते हैं? क्योंकि अधिकतर लोग तो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आते हैं, अपने मन की मांगे पूरी करने के लिए आते हैं, और जहाँ से उनकी इच्छाएं पूरी होने लगती है, जहाँ से उनके मन की मांगे पूरी होने का आभास भी होता है, वहीं भगवान समझ के मत्था टेकने लग जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये जानना कौन चाहता है? बहुत कम लोग। और उन कम लोगों में आप सब हैं। जो भी सुन रहे हैं आप सब हैं, क्योंकि आप कृष्ण की शरण में हो। कृष्ण की शरण लेना स्वयं में बहुत विरला है। आपको तो हरि कृपा से सहज में मिल गया है, नहीं तो ये विरले है। किसी संत की कृपा से मिला है, नहीं तो ये विरले है। गुरु की कृपा से मिला है, नहीं तो ये विरले है। बड़ा मुश्किल से मिलता है।
सामान्य आदमी खाने पीने में ही अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है, आलस निद्रा में ही अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है। शारीरिक सुख के पीछे भागते भागते ही अपना जीवन गंवा देता है। उसको कभी वास्तविकता की चिंता ही नहीं होती कि हम जाने कि भगवान क्या है और हमें भगवान के पास जाना भी है। लेकिन ये बातें कब समझ में आएगी? जब उनको पता पड़ेगा कि हमें मरना भी है। तब जाके उसको इसकी चिंता होगी कि मैं वास्तविकता को जानूं कि मुझे कहाँ जाना है इस शरीर छोड़ने के बाद। तब उसे एहसास होगा कि मुझे वास्तविकता को जानना चाहिए, और वास्तविकता का नाम है कृष्ण, श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, महाईश्वर कृष्ण। तब वो जान पाएगा कि मुझे कृष्ण के पास जाना चाहिए। और यही जीवन की वास्तविकता है कि हम मूल को पकड़े, जड़ को पकड़े। और एक कृष्ण को यदि हमने प्रसन्न किया, कृष्ण की पूजा की, कृष्ण की आराधना की, कृष्ण की सेवा की, तो सबकी हो गई। सारे देवी देवता सब आ गए उसमें। जैसे जाड़ के जड़ में पानी डालो तो सब पत्ते टहनियों फल फूल को मिल जाता है पानी, ऐसे कृष्ण बीजम अव्ययम है, वो सबके जड़ है। सबकी जड़ है कृष्ण। और सबकी जड़ होने के नाते जब हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तब कुछ हो जाता है। इसलिए कृष्ण को शरण लीजिए, कृष्ण की शरण लीजिए। कृष्ण की शरण लेना ही जीवन की वास्तविकता की सफलता है। मैं रोज आपको यही बात समझाता हूँ, और मुझे कुछ नई बात समझाना भी नहीं है। जो सनातन प्राचीन बात है वही समझाना चाहता हूँ, जिसमें आपका हित है, जिसमें आपका भला है, जिसमें आपका कल्याण है। और आपका भला, आपका कल्याण, आपका हित इसी में है कि आप कृष्ण 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 बोलिए और कृष्ण की शरण लीजिए। आपकी जीभ पे कृष्ण नाम हो। यही वास्तविकता है, और इसी वास्तविकता में जीवन की सफलता है। इसलिए मैं आपसे रोज अनुरोध करता हूँ कि आप कृष्ण शरण लीजिए। और आप तो ले चुके हो, तभी तो रोज कथा सुनते हो, तभी तो रोज शॉर्ट सत्संग सुनते हो। आज कृष्ण की कृपा से ये शॉर्ट सत्संग है। बहुत जल्द कृष्ण करेंगे, मंदिर खुल जाएंगे तो नॉर्मल सत्संग भी हो जाएगी। और फिर से जैसे होता था प्रवचन ऐसे होगा। लेकिन जब तक ये शॉर्ट सत्संग ही सही, कुछ तो कृष्ण के लिए बोलना और सुनने का मौका मिलता है। इसलिए कृष्ण ने यह साफ कह दिया है, बहुत विरले लोग होते हैं जो मेरी शरण में आते हैं, और आप सब उन्हीं में से हैं।
इसलिए मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो कि आप कृष्ण की शरण में हो और अपना मनुष्य जन्म सफल कर रहे हो। बस ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जपते रहो, कृष्ण नाम जपते रहो, अपने जन्म को सफल करते रहो। क्योंकि इसी कृष्ण नाम से आपका जन्म सफल होगा, इसी कृष्ण नाम से आपका जन्म सफल होगा, और कृष्ण की शरण लेने से ही जन्म सफल होगा। लेकिन विरले ही कोई कृष्ण शरण में आता है, या कृष्ण स्वयं गीता में कह रहे हैं आप सब उन विरलों में हैं, आप सब उन लोगों में हैं जो कृष्ण शरण में हैं, और आप सब भाग्यशाली लोग हैं, हरि कृपा के पात्र लोग हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत फिर से बधाई हो कृष्ण शरण लेने की। आपका जन्म सफल हो गया, आपका जन्म अंतिम हो जाएगा कृष्ण भक्ति से। मेरा ठाकुर आपको सुखी, सुरक्षित और स्वस्थ रखे। कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।